नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज़ के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। दोस्तों, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम फिनिश कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 हम करने वाले हैं, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 को फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, बाय कंपेयरिंग द रेशो। कह रहा है कि बाय कंपेयरिंग द रेशो, रेशो को कंपेयर करके a1 अपॉन a2, ये रेशोज हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। इन रेशोज को हमें कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि जो ये लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी हैं टू, इनको हम कंपेयर करके a1 अपॉन a2 यानी कि इनकी रेशो निकाल लेंगे। उसके बाद में कह रहा है कि इनको कंपेयर करके हमें क्या फाइंड आउट करना है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है किसी पॉइंट के ऊपर, या फिर पैरेलल है आर पैरेलल, और कोइंसिडेंट या फिर एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इसके अंदर 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड के अंदर 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 दिया है। इसके अंदर देखिए हमें निकालनी है रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये फर्स्ट वैल्यू होती है x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या है, वो a1 के इक्वल होता है। और दूसरा जो x है, सेकंड जो इक्वेशन है उसके अंदर भी एक x है, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, a2। यानी कि यहां से हम a1 अपॉन a2 की रेशियो निकालें तो क्या आएगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आएगा 5 अपॉन 7 के इक्वल। ये आ गया दोस्तों। उसके बाद देखिए हम निकालेंगे b1 अपॉन b2। तो इसके अंदर b1 क्या होता है दोस्तों, जो y वेरिएबल दे रखा है, y का जो कोफिशिएंट है वो हमारे यहाँ पे b1 होता है। तो देखिए दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर भी y है, तो उसका भी कोफिशिएंट है, तो वो क्या बन जाएगा, वो b2 बन जाएगा। तो यहां से b1 इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 के इक्वल, और b2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 के इक्वल। तो देखिए हमने लिख दिया -4 अपॉन 6। यदि ये कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल करेंगे, यानी 2 पे हो गया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये बन गया -2 अपॉन 3 के इक्वल। ये हो गया। अब हम निकालेंगे c1 अपॉन c2 की वैल्यू। तो c1 अपॉन c2 क्या बनेगा दोस्तों, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो दे रखी हैं दोनों इक्वेशन के अंदर, जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो फर्स्ट तो हो जाएगा c1 और सेकंड बन जाएगा c2। तो यहां से देखिए c1 अपॉन c2 बन जाएगा 8 अपॉन -9 के इक्वल, यानी कि ये बन गया -8 अपॉन 9। ये बन गया c1 अपॉन c2। ये हो गया दोस्तों। यहां तक तो हमने रेशोज निकाल ली है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। जब भी a1 अपॉन a2, इस केस के अंदर देखिए a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7 है, इज नॉट इक्वल टू, वो इक्वल नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा कभी भी ऐसा होगा जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा, तो उस केस में क्या होगा, लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी, किसी पॉइंट के ऊपर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो ये इंटरसेक्टिंग का केस है दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट के ऊपर, या पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। तो ये इसके अंदर जो पहला जो दिया हुआ है इसके अंदर पॉइंट, उसके अंदर क्या है, जो लाइंस हैं वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है, लाइंस जो होती हैं वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हो गया इसका आंसर फर्स्ट का। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर क्या दिया है दोस्तों, देखिए
इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने, सेकंड इक्वेशन भी आपके सामने। तो इसके अंदर पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे a1 इज इक्वल टू कितना है 9 और a2 कितना है 18। तो यहां से देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया 1 अपॉन 2 के इक्वल आ गया। अब हम निकाल लेते हैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू। तो देखिए b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू आएगा कितना 3 अपॉन 6 के इक्वल, 3 अपॉन 6। यहां से देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसकी आया कितना आया है 1 अपॉन 2 के इक्वल। अब देखिए c1 अपॉन c2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू आएगा 12 अपॉन 24 के इक्वल। तो यहां लिखेंगे 12 अपॉन 24। तो देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये बन गया 1 अपॉन 2 के इक्वल। तो यहां से आप देख पा रहे देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के, क्योंकि सभी की तीनों की रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 आ रही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो लाइंस जब भी ऐसा होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के और वो इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, यानी तीनों ही रेशियो इक्वल होती है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट होती है, यानी कि एक जो लाइन है वही दूसरी लाइन के ऊपर से गुजर रही होती है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही होती है दोस्तों इस केस के अंदर। तो लाइंस क्या है इस केस में कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है लाइन, क्या है कोइंसिडेंट, इंसिडेंट है लाइन। अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट के ऊपर। इसके अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए 2 इक्वेशंस इसके अंदर दी हुई हैं। तो यहां से भी हम क्या करेंगे a1 अपॉन a2 फाइंड आउट कर लेंगे। a1 अपॉन a2 आया 6 अपॉन 2 के इक्वल, यहां से कैंसिल आउट हो रहा है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये बन गया 3 अपॉन 1 के इक्वल। अब निकालेंगे हम b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 कितना आया -3 अपॉन -1 के इक्वल। तो देखिए यहां से कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस, तो क्या आया 3 अपॉन 1 के इक्वल। अब हम निकाल लेंगे c1 अपॉन c2, वो कितना आएगा 10 अपॉन 9 के इक्वल। तो यहां से देखिए हम देख पा रहे हैं दोस्तों a1 अपॉन a2 जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है किसके b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है किसके c1 अपॉन c2। जब भी दोस्तों ऐसा होता है कि रेशियो a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल हो b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, तो इस केस के अंदर क्या होता है, जो लाइन्स हैं वो क्या होती हैं पैरेलल लाइन्स होती हैं, यानी कि एक लाइन ऐसे होगी तो दूसरी लाइन उसके पैरेलल होगी दोस्तों। तो इस केस के अंदर क्या आंसर आएगा, लाइन्स आर पैरेलल, तो इसका आएगा पैरेलल लाइन्स, इसका आंसर हो गया पैरेलल लाइन्स। अब चलते हैं दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है और राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है वो हमें लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स के अंदर, सच दैट इस तरीके से लिखनी है कि द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, कह रहा है कि उनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करें तो उनका क्या बने, नंबर फर्स्ट पे कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, लाइंस जो बने वो इंटरसेक्टिंग बने। नंबर सेकंड के अंदर कह रहा है पैरेलल लाइंस हो और थर्ड के अंदर कह रहा है कि लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हम इक्वेशन को लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है, लाइंस जो है वो क्या होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या चाहिए हमें a1 अपॉन a2 जो रेशियो होती है a1 अपॉन a2 वो नॉट इक्वल होनी चाहिए किसके b1 अपॉन b2 के। तो ऐसी क्या इक्वेशन बनाए हम कि a1 अपॉन a2 जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल ना आए, जैसा कि हमने 6th क्वेश्चन के अंदर किया था
कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया था, तो हमने लिखा था लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो यहां भी हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिससे हम A1/A2 निकालें और B1/B2 निकालें तो वो नॉट इक्वल आए, उनकी रेशियो जो है वो नॉट इक्वल आए। तो यहां से हम क्या लिखें, यहां हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि आंसर में भी दिया होगा कि फर्स्ट पार्ट के लिए हमें लिख के दिया इसने x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से क्या दे रखा है, यहां से हम A1/A2 जब निकालेंगे तो क्या आ रहा है, A1/A2 जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, 2/1 के, ठीक है। और B1/B2 जब निकाल रहे हैं तो B1/B2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू आ रहा है यहां से 3/2 के इक्वल। तो यहां से हम देख पा रहे होंगे दोस्तों A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, जिससे हम क्या कह सकते हैं, लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो वही हमें चाहिए था। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। देखिए ये आंसर के अंदर दी हुई है इक्वेशन। हम दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 चाहिए। तो उसी हिसाब से हम कोई भी इक्वेशन यहां बना सकते हैं। जैसे देखिए हम यहां से 3x ले सकते हैं और प्लस में क्या ले सकते हैं, 5y ले सकते हैं, और माइनस में क्या कर दें, माइनस में कुछ भी कर देंगे, 2 कर देंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी इसकी जगह बन सकती है। तो दोस्तों वो भी जो आंसर में दिया हुआ है वो भी सही है और ये भी सही है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, यानी कि हमें इसके अंदर करना क्या था, A1/A2 को नॉट इक्वल टू B1/B2 के शो करना था। यदि वो हो जाता है तो लाइंस क्या बन जाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाती हैं। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। उसके अंदर हमें क्या करना है, लाइंस को पैरेलल शो करना है। तो पैरेलल के केस में हम क्या करना होता है, 2x, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस में 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है 4x प्लस में 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए पैरेलल जब भी होती हैं लाइंस तो क्या होता है, A1/A2 जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है किसके, B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू होता है C1/C2 के। तो देखिए इस केस के अंदर भी हम देख सकते हैं कि जो A1/A2 है वो कितना है, वो है 2/4, यानी कि 1/2 के इक्वल। यहां से देखिए कैंसिल हो गया 2 पे, तो 1/2 आ गया। अब देखिए B1/B2 कितना आ रहा है, 3/6 के इक्वल, जो कि कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1/2 के इक्वल। तो यहां से हम देख पा रहे हैं A1/A2 इक्वल आ गया किसके, B1/B2 के। लेकिन अभी हम निकालेंगे C1/C2, तो C1/C2 क्या आ रहा है, -8 उसका और -8 इसका, तो -8/-8। तो ये कैंसिल होकर क्या बन गया, 1/1। तो देखिए यहां से हम देख पा रहे होंगे A1/A2 जो है वो इक्वल तो है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है किसके, C1/C2 के। तो यहां से क्या कह सकते हैं, ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ये दोनों लाइन मिलकर क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो हम यहां से आंसर ये लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आंसर भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस 8 की जगह हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम 7 कर सकते हैं, यहाँ पे हम 9 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह यदि हम ये लिख के दूसरी इक्वेशन कोई लिख दें, जैसे 4x प्लस में 6y माइनस में 9 लिख दें, तो ये भी ठीक होगा दोस्तों, इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक होगा, ये भी बन जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड में क्या कह रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस हमने पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चलती हैं तो क्या होती हैं, लाइंस क्या कहलाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। यानी कि जो पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर आ रहे हैं वही पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आएंगे। तो यहां से देखिए क्या दे रखा है, हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। और आंसर के अंदर क्या दिया है, इसके लिए हमें बिल्कुल सेम लिख के चलना है, यानी कि उनके जो रेशियो है वो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल आने चाहिए, तभी क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं, वो सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, जो पॉइंट्स उस इक्वेशन से आ रहे हैं वही पॉइंट्स दूसरी इक्वेशन से भी आएंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर से मूव कर रही हैं। तो यहां से देखिए क्या इक्वेशन बन सकती है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहां से 4x प्लस में
6y और यहां से क्या कर देंगे -16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम इसकी जगह लिख सकते हैं, ये इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों, जैसा कि आंसर्स के अंदर भी दिया हुआ है। इसके अलावा हम दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं, उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे 6x प्लस में कितना 9y और यहां से कर देंगे 24 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी इसके लिए सही रहेगी। तो यहां से देखिए हम देख सकते हैं a1/a2 जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, a1/a2 इक्वल आ रहा होगा b1/b2 के और इक्वल आ रहा होगा किसके c1/c2 के। ये तीनों के तीनों रेशियोज जो हैं वो इक्वल आ रहे होंगे इस केस के अंदर। तो इस केस के अंदर जब भी a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और इक्वल होगा c1/c2 के, तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। यानी कि जिस पाथ को ये फॉलो कर रही होगी फर्स्ट लाइन, उसी पाथ को सेकंड लाइन भी फॉलो करेगी। सेम पाथ होगा दोनों का, दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज की इस वीडियो में इतना ही और यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 3.1 का एंड होता है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 लेकर के। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।